आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, सवाल हमारा है कि चित्र में M1 बराबर 1 किलोग्राम है, M2 2 किलोग्राम और M3 3 किलोग्राम क्रमशः दिए गए हैं। प्रश्न में पूछा है सबसे पहला कि M1, M2 और M3 के त्वरण क्या होंगे वो ज्ञात कीजिए। और बी पार्ट में है कि जब निकाय को विरामावस्था से छोड़ा जाता है तो उस समय ऊपर वाली घिरनी से, ये वाली घिरनी से M1 तक की डोरी की लंबाई अगर 20 सेंटीमीटर है तो घिरनी से M1 को टकराने में कितना समय लगेगा वो निकालना है। ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें 20 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है प्रश्नानुसार देखें तो हमें M1, M3 और S दिया हुआ है, टाइम पूछा है और त्वरण पूछा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे तनाव क्या होगा, इसमें T होगा, इसमें भी तनाव T होगा। ये नीचे जा रहा होगा, मान लेते हैं ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसमें और इस प्रकार जब ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। तो इसके लिए मान लेते हैं त्वरण A1 है, M1 के लिए, M2 के लिए A2 और M3 के लिए A3 मान लेते हैं। इसमें तनाव T है, इसमें T है, तो इन दोनों को मिला के इसमें क्या हो जाएगा T2T। ये 2T होगा तो ये भी 2T ही होगा, ये भी 2T होगा। ठीक है, तो अगर देखिए यहाँ पे हम लोग देखें तो अगर इस पुल्ली के लिए क्या होगा AP, जब पुल्ली का जो त्वरण होगा AP वो क्या होगा, इसके लिए देखिए A2 प्लस A3 बटा 2 होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा अगर हम A1 और A2 A3 में संबंध लिखें तो A1 क्या हो जाएगा, A1 का मान यहाँ हो जाएगा A3 माइनस A2 बटा 2। इन दोनों का जो है एवरेज होगा और यहाँ से इन दोनों का अंतर बटे 2 A1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से संबंध निकल आएगा हमारा कि 2A1 बराबर A3 माइनस A2, या इसको हम लिख सकते हैं कि A2 माइनस A3 प्लस 2A1 बराबर 0। ठीक है, समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार अब देखिए इसके लिए हम अलग अलग तीनों के लिए समीकरण लिखते हैं। सबसे पहले M1 के लिए लिखें तो ऊपर जा रहा है तो हो जाएगा 2T माइनस इसका भार नीचे की तरफ लगेगा mg। ठीक है, M1g तो हो जाएगा 2T माइनस M1g, यानी कि 2T माइनस M1g बराबर M1a। ठीक है, A1 सॉरी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमारा कि जो कि M1 बराबर 1 है, चूँकि हमने देखा कि M1 बराबर 1 किलोग्राम दिया है तो इसलिए M1 का मान यहीं पर रख देते हैं। तो हो जाएगा 2T माइनस G बराबर A1, समीकरण 2। इसी प्रकार M2 के लिए लिखें तो ये भी हमने ऊपर माना है, M2G नीचे की तरफ लगेगा, क्या हो जाएगा T माइनस M2G यानी कि 2G बराबर 2A2, समीकरण 3। इसी प्रकार ये नीचे की तरफ जा रहा है तो ये M3G हो जाएगा, तो हो जाएगा M3G यानी कि 3G माइनस T बराबर 3A3, समीकरण 4। ठीक है, 4 समीकरण आए हैं, 4 अननोन भी हैं। 4 अननोन कौन से हैं, A1 A2 A3 और T। ठीक है, ये 4 अननोन है और 4 इक्वेशन है। इन चारों को हल करके हमें A1 A2 और A3 निकालना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, समीकरण 1 में A1 A2 और A3 के मान रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, एक बार मैं समीकरण 1 को फिर से लिख देता हूँ तो A2 माइनस A3 धन 2A1 बराबर 0 था। अब A2 का मान क्या होगा, A2 का मान हो जाएगा 2 से इसमें भाग दे देंगे तो A2 का मान हो जाएगा T बटा 2 माइनस G, A2 हो गया। माइनस A3 का मान क्या होगा, A3 का मान यहाँ से समीकरण 4 से इसमें 3 से भाग दे दिए तो G माइनस T बटा 3 हो जाएगा, धन 2A1, A1 का मान 2 गुणे A1 है यानी कि 2T माइनस G बराबर 0। इसको हल कर देते हैं तो यहाँ पे T का मान हमें G के पदों में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा T बटा 2। ठीक है, यहाँ से ये धन T बटा 3 हो जाएगा और यहाँ से धन 4T, इसको एक तरफ कर लिया। यहाँ से हो जाएगा माइनस G माइनस 2G बराबर 0। ठीक है, इसको हल करेंगे, थोड़ा सा हल कर लेते हैं। देखिए ये इन दोनों को पहले हल कर लेते हैं। 5T बटा 6 हो जाएगा, 5T बटा 6 धन 4T, इधर आ जाएगा, इसको इधर 4G आ जाएगा, ये दोनों मिलके, तीनों मिलके। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 चौके 24 5 29T बटा 6 बराबर 4G, 6 चौके 24 हो जाएगा, 24G बटा 29, तो T का मान हो जाएगा हमारा 24 बटा 29G। ठीक है, 29 है,
तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया टी का मान जी के पदों में। अब इसका मान हम समीकरण 2, 3 में और 4 में रख के a1, a2, a3 का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 है 2t माइनस जी बराबर a1, टी का मान यहाँ पे रखिए तो हो जाएगा 24/29 गुणे 2, ठीक है, माइनस जी बराबर a1, 24 दूनी 48, 48 माइनस 29 जी बटा 29 कितना हो जाएगा, 48 में से 29 घटाएंगे तो यहाँ से a1 का मान आपको मिलेगा 21/29, ठीक है, 21/29 जी, ठीक है। ये पहले पार्ट का उत्तर आ गया। तो a1 का मान हमें धनात्मक प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब हमने ऊपर लिया था तो ये ऊपर की तरफ ही आएगा। ये हमारा पहले पार्ट का उत्तर हो गया a1, ये हमारा सही उत्तर है। अगर कोई चीज ऋणात्मक आती है तो इसका मतलब है वो हमने जो दिशा में लिया था उसके विपरीत होगा। इसी प्रकार समीकरण 3 में रखते हैं, ठीक है। तो समीकरण 3 में अगर मान रखें तो समीकरण 3 क्या था हमारा, समीकरण 3 था t माइनस 2g माइनस 2a2, t माइनस 2g बराबर 2a2, t का मान रखते हैं, t का मान हमारा है 29 g माइनस 2g बराबर 2a2, ठीक है। यहाँ से 2 से भाग दे देते हैं तो ये हो जाएगा आपका a2 बराबर, ये हो जाएगा 2 से भाग देंगे तो 12/29 माइनस जी, और यहाँ पे जी भी गुणा है तो 12 माइनस 29 अब देखा ऋणात्मक आएगा तो इसको हल करेंगे तो a2 बराबर आपको आएगा माइनस 17/29 जी। माइनस का मतलब है कि हमने ऊपर की तरफ लिया था, ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि a2 बराबर अर्थात हमारा होगा 17/29 जी, लेकिन ये नीचे की तरफ होगा, ठीक है। हमने जो है माना था कि ऊपर की तरफ, लेकिन हमारा ऋणात्मक चिन्ह है, इसका मतलब है कि ये हमारा उसकी विपरीत दिशा में त्वरण लग रहा है, नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये आपका आंसर दूसरे पार्ट का हो जाएगा a2, दूसरा त्वरण। इसी प्रकार समीकरण 3 में रखते हैं, ठीक है। तो समीकरण 3 से a3 का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 3 क्या है हमारा, समीकरण 3 था यहाँ पे 3g माइनस टी माइनस बराबर 3t1, 3g माइनस टी बराबर 3a3, ठीक है। 3g माइनस हो जाएगा आपका 24/29 g बराबर 3a3। इसको हल करेंगे तो यहाँ से a3 का मान आपको जो प्राप्त होगा वो आएगा 21/29, ठीक है, 21/29 जी, ठीक है। तो यहाँ से ये सारे मान मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएंगे, ध्यान देना, ठीक है। जी के पदों में है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि जी का मान 9.8, चाहे तो आप रख के इसका मान निकाल सकते हैं। मैंने जी के पदों में लिखा। अब इसमें धनात्मक मान आ रहा है, इसका मतलब ये नीचे की तरफ होगा, हमने इसको नीचे ही लिया था, ध्यान देना। तो ये आपका तीसरे पार्ट का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों हमारे a1, a2 और a3 के मान हो गए। अब हम लोग बी पार्ट को हल करते हैं। बी में क्या कह रहा है, बी में कह रहा है कि m1 वाला जो द्रव्यमान है वो इतनी लंबाई s मतलब 20 सेंटीमीटर की दूरी से दूर है, तो ये कितनी देर में इसे टकराएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम गति का समीकरण लगाएंगे, s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। अब चूंकि हम m1 द्रव्यमान के लिए ले रहे हैं ये सब, तो यहाँ पे एक जगह पे a1 रखेंगे और विरामावस्था से उसने बोला है यानी कि प्रारंभिक वेग 0 होगा, क्योंकि हमें दिया है कि विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है। तो थोड़ा सही कर लीजिए, ये आपका 19 आएगा, ठीक है, 19/21 जी आएगा। यहाँ से फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे मान रखिए तो s बराबर हमें 20 सेंटीमीटर है, 0.2 मीटर आ जाएगा बराबर 0 प्लस 1/2। a1 का मान कितना है, a1 हमारा आया है 19/29 जी, जी का मान 9.8 गुणे टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से t बराबर हो जाएगा वर्गमूल में 2 गुणे 0.2 गुणे 29 बटे में 19 गुणे 9.8, ठीक है। तो यहाँ से t बराबर आप हल करेंगे 0.249 सेकेंड आएगा, अर्थात लगभग 0.25 सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब लगभग 0.25 सेकेंड में जो द्रव्यमान है m1 वो पुल्ली से टकरा जाएगा। ये आपके बी पार्ट का उत्तर हो गया, ठीक है। ये सारे आपके उत्तर हो जाएंगे। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।